आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड्स। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें दाल वगैरह ये सब खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारा शरीर अब्जॉर्ब करता है, मतलब ले लेता है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया? जैसे हमारे शरीर को बड़ा करने के लिए, हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए, जैसे कहीं कट गया तो रिपेयर करने के लिए अपने आप ठीक हो जाता है ना, सूख जाता है, तो उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन भी हमें कहाँ से मिलता है? खाने से, भोजन से। उसके बाद हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो वो भी कहाँ से मिलता है? भोजन से। उसके बाद हमारे शरीर को बीमारी से फाइट करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, देखो अभी हम लोग कहीं भी घूमते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, रोड पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया हवा में उड़ रहे होते हैं। अभी तुम रोड पे जाओ, रोड पे कितने वायरस, कितनी गंदी हवा चल रही है तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर पूरा बीमार हो जाता है तब हमें लगता है कि ओहो हमारा शरीर, तबीयत खराब हो गया, लगता है ना। तो उस समय एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा शरीर लड़ रहा होता है बीमारियों से, एक्चुअली हमारा शरीर हार जाता है। और जब बीमारी डोमिनेंट हो जाती है, जीत जाती है, तब हम कहते हैं अरे बुखार लग गया, सर्दी खांसी हो गई, गला खराब हो गया, सर दर्द कर रहा है। समझ में आया? वैसे भी यदि हमारा तबीयत खराब नहीं दिखता है तो भी हमारा शरीर लगातार बीमारियों से लड़ रहा होता है, क्योंकि हम लोग प्रदूषित एरिया में रहते हैं। दिल्ली बहुत प्रदूषित शहर है। समझ में आया? तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? खाने से ही मिलती है। तो कैसे मिलती है हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे एक थाली हम लोग खाते हैं ना, जैसे होटल में जाते हैं, कहते हैं कि भैया एक थाली लाना, ठीक है, या घर में खाना खाते हैं, जो बढ़िया थाली होती है उस थाली में क्या क्या होता है? देखो, अमील जो खाना खाते हैं, अमील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, एक तो रोटी होता है, एक दाल वाला कोई चीज होता है, दाल होता है, और एक ब्रिंजल करी टाइप का होता है। चाहे दूसरा चावल वाला यदि लेती हो, कोई चावल भी खाता है बहुत ज़्यादा, तो राइस हो गया, सांभर हो गया, और वेजिटेबल हो गया, या लेडी फिंगर, ये भिंडी की सब्जी हो गई, मतलब वेजिटेबल मतलब भिंडी की सब्जी, ठीक है। ऐसा कुछ खा लेते हैं। या कहीं कहीं पे, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप के भोजन है, कहीं कहीं जाओगे तो कोई अपम, फिश करी, मछली वगैरह, वेजिटेबल भी खाते हैं। वेजिटेबल मछली कहाँ ज़्यादा खाया जाता है? देखो भौगोलिक दृष्टि से भोजन अवेलेबल कराया जाता है, जहाँ पे जैसा भूगोल होता है, जहाँ पे ज़्यादा ज्योग्राफी जैसी होती है, वहाँ पे वैसा भोजन होता है। जैसे साउथ में चले जाओ, तमिलनाडु में समुद्र का किनारा है, तो वहाँ लोग मछली मारते हैं समुद्र से, तो वहाँ के लोग मछली ज़्यादा खाते हैं। इधर चले जाओ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी, मतलब वहाँ भी समुद्र है, तो वहाँ भी मछली ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग भी मछली ज़्यादा खाते हैं। समझ आया? वैसे तो इधर भी खाते हैं, लेकिन इधर सब कुछ मिक्स हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में डेवलप कुछ भी नहीं होता। इधर पंजाब साइड चले जाओगी तो उधर क्या होता है? खेती होती है, तो मक्के दी रोटी, बजरे दी दाल, या कुछ ऐसे मक्के दी रोटी और सरसों दी साग ऐसे करके खाते हैं, कहते हैं ना। तो उस तरीके से, तो जहाँ पे जैसा सिस्टम है, ज्योग्राफी है, उस हिसाब से खाना खाते हैं।
लेकिन कोई भी खाना खाए उसकी थाली में एक अनाज का चीज होता है, अनाज से बना हुआ, या तो मक्के की रोटी है या गेहूं की रोटी है या चावल है। तुम्हारी थाली में कम से कम पंजाब में मक्के की रोटी होती है, आंध्र प्रदेश में चावल होता है, ठीक है। तो तुम्हारी थाली में एक अनाज वाला चीज होना चाहिए, एक दाल होना चाहिए। कुछ लोग दाल खाते हैं या कुछ लोग मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उसका ग्रेवी खूब बड़ा टेस्टी है। तुम लोग खाते हो मांस? बताना मत, खाते होगे तो कोई बात नहीं। जैसे देखो दाल में राजमा वगैरह, राजमा बहुत अच्छा लगता था हमको, ठीक है। या अलग भी जैसे चने का दाल हो गया, अरहर का दाल हो गया, ये लोग खाते हैं। या मीट वगैरह, बकरी का मीट हो गया या मुर्गा का मीट हो गया, ये बहुत टेस्टी होता है। या अंडे का ग्रेवी, या बहुत टेस्टी होता है। अंडा लोग बहुत वो करके खाते हैं। तो उन लोगों को ऐसा खाना, वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं आता। खैर ये तो दूसरी बात है किसको क्या पसंद है, लेकिन एक थाली में हमें दाल भी या मीट भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी थाली में कम से कम एक अनाज से बनी हुई चीज होना चाहिए, चाहे रोटी हो या चावल हो। एक दाल होना चाहिए, चाहे मीट हो या दाल हो, ठीक है। और वेजिटेबल्स मस्ट भी, वेजिटेबल्स हरी सब्जियां होनी चाहिए। जैसे सरसों साग पंजाब में ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं कुंदरू ज़्यादा खाते हैं, आंध्र प्रदेश में कुंदरू ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो एक हरी सब्जी हो गई। और कुछ लोग अलग चीज़ भी रख लेते हैं, जैसे पंजाब में घी ज़्यादा खाते हैं लोग, इसीलिए सरदार देखती हो जो पगड़ी वाले होते हैं, काफ़ी ऐसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसे होते हैं। कर्ड, दही ज़्यादा खाते हैं। दही और दूध और घी, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आंध्र प्रदेश वाले बटर मिल्क ज़्यादा खाते हैं, घी खाते हैं, पिकल्स अचार खाते हैं। तो तब हमारी थाली कंप्लीट होती है, ठीक है। हमारी थाली में ऐसा रखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ देखी होगी कि कुछ लोग अच्छे अच्छे सलाद काट लेते हैं, कुछ फल के, सेव काट लिया या मूली गाजर ये सब काट लिया, या प्याज काट लिया या खीरा काट लिया, ऐसे करके काट लिया। और एक्स्ट्रा में लस्सी वस्सी भी रख लेते हैं, ठीक है। तो थाली में उतनी सारी चीजें रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? सब लोग तो ऐसी थाली नहीं खा सकते ना। हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो रिक्शा चालक है या जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो रोटी लेके आते हैं और अचार लेके आते हैं और रोटी के साथ अचार खा के पेट भर लिया, बस उनका भोजन हो गया, वो उसी में खुश है। लेकिन उससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। हमें पता है कि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे तुम ट्रेन में सफ़र कर रही हो या कहीं धार्मिक जगह पे घूमने गई हो, तो हर चीज़ तो नहीं मिलेगा वहाँ पे, लेकिन वो तो ज़्यादा दिन की बात नहीं होती है। लेकिन यदि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम गरीब हो, तुम थाली में अपने सारा चीज़ नहीं रख सकती हो, तब तुम्हारे शरीर को नुकसान है। या तो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, या तो तुम्हारा कुछ ना कुछ डिफेक्ट आएगा, तुम बीमार रहने लगोगी, या फिर अब क्या क्या होगा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, sometimes we may not really have all this variety in our meals if we are traveling। यदि हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारे पास थाली में ये सारा कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। लेकिन वो तो सिर्फ सफ़र की बात होती है, फिर घर पे जाएंगे अच्छे से खाना खा लेंगे।
लेकिन इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ लोग मजबूर होते हैं जिसके चलते वो सारा वैरायटी ऑफ आइटम नहीं खा सकते। मान लो महंगाई बढ़ रही है, सलाद महंगा है, तो हम कहेंगे छोड़ो ना, आज बिना सलाद के खा लेते हैं। महंगाई बढ़ रही है तो अरे मीट क्या खाना है यार, चलो ना केवल सब्जी के साथ खा लेते हैं, रोटी सब्जी केवल खा लिया। उसमें भी महंगाई बढ़ी है, उसका भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो रोटी अचार खा लिया। उसमें भी महंगाई बढ़ रही है तो रोटी और नमक और तेल मिला के भी खाते हुए हमने देखा है। ठीक है, तो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बात अलग है। हमें क्या पढ़ना है कि हम लोग बैलेंस खाना क्यों खाते हैं और हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, किस चीज को खाने से क्या मिलता है, वो हमारे शरीर में जाके क्या करता है, क्योंकि सारी चीज खाने का कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ हमारे शरीर को मिलेगा। इसीलिए खाने में ज्यादा नौटंकी नहीं करना चाहिए, नाक नहीं घुमाना चाहिए। मम्मी मैं तो आलू नहीं खाती, मम्मी मैं तो चाट नहीं खाती, मैं तो दाल नहीं खाती, मैं तो हरी सब्जी नहीं खाती। ऐसे बहुत लोग करते हैं ना। मैं भी छोटा था तो मैं बैगन नहीं खाता, मैं पालक की सब्जी नहीं खाता, मैं तो केवल भिंडी खाऊंगा, गोभी खाऊंगा, पटल खाऊंगा, आलू खाऊंगा। इससे क्या हो जाता है, कुछ न कुछ विटामिन तुमको शरीर को मिलने से वंचित रह जाता है। तुम्हारे शरीर में कुछ न कुछ विटामिन की लगातार कमी हो जाएगी, या तो तुम्हारी आंखों से दिखना धुंधला होने लगेगा, या फिर तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचने में चिड़चिड़ा होने लगेगा, अचानक से गुस्सा आ जाएगा तुमको। ठीक है, अब देखो तो व्हाट डू वी डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं तो उनमें क्या क्या होता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from the plants and animals। जो भी खाना होता है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं जो कि हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। जैसे हमने खीर बनाया, खीर के इंग्रेडिएंट क्या हो गए, क्या क्या मिला के खीर बनाते हैं। उसमें दही नहीं, दूध जो कि प्लांट से मिलता है, देखो इसका दिमाग कितना, जो कि एनिमल से मिलता है, और चीनी जो कि प्लांट से मिलता है, तुम्हारा इलायची हो गया, चावल जो कि प्लांट से मिलता है, और तुम्हारा ये ड्राई फ्रूट्स हो गए जो काजू किशमिश, ये तो बड़े बड़े लोग खाते हैं, छुहाड़ा, पिस्ता। इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यही चाहिए हमको, यही जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें कुछ न कुछ जरूरी चीज होता है जो हमारे शरीर को चाहिए, और उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल चाहिए, तो इसी चीज को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर में जाके फायदा करते हैं। क्या क्या फायदा करते हैं, अब देखो सलाद वगैरह खाने से डाइटरी फाइबर, वाटर से भी बहुत सारा फायदा होता है, वो आगे देखेंगे। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, किसी खाने में फैट है कि नहीं, किसी खाने में विटामिन्स है कि नहीं, किसी खाने में अदर इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं, ये टेस्ट करना है। और कोई झूठ बोल देगा कि भाई साहब खाने में ये है, तो हम उसको टेस्ट करने का भी तरीका हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो टेस्ट करने के लिए यू विल नीड द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, हमें चाहिए, हमें कॉपर सल्फेट चाहिए, और हमें कास्टिक सोडा चाहिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट देखेंगे वो है टेस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कैसे हम पता करेंगे कि हमारे खाने में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है हमें किसी भी काम भी करने के लिए। हम बैठ रहे हैं ना तो भी काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना तो भी काम कर रहे हैं। भूखा आदमी ज़्यादा देर नहीं बोल सकता, समझ आया? हम देख रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं तो भी हम काम कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही है, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह से मिलता है। तो कैसे हम टेस्ट करेंगे? मान लो कि तुमने बहुत दिन तक 2-4 महीने तक ऐसा खाना खा लिया, ऐसा मील खा लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है ही नहीं, तो तुम्हारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, पेट भरता रहेगा, शरीर कमजोर होता रहेगा। समझ में आया? तो कार्बोहाइड्रेट्स होना जरूरी है। तो कैसे पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं हमारे खाने में? द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो स्टार्च का हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे पता करेंगे कि हमारे खाने में स्टार्च है कि नहीं है? ध्यान से सुनना। स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है, वही स्टार्च होता है। ठीक है, अब देखो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन ले लो जो खा रही हो, फूड आइटम्स या रॉ इंग्रेडिएंट जिससे खाना बनाते हैं, जैसे चावल ले लिया या आटा ले लिया। ठीक है, ये भोजन ही ले लो, कोई रोटी वोटी ले लो या कुछ और ले लो। ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को थोड़ा सा डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि ये ब्लू ब्लैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है कलर इसका, यदि ब्लू ब्लैक हो गया उसका कलर, तो हम कहेंगे कि इसमें स्टार्च है। समझ आया? किसी भी खाने के इंग्रेडिएंट्स में हमने आयोडीन को डाला और देखेंगे उसका कलर यदि ब्लू ब्लैक चेंज हो गया, ऐसा हो गया, या ब्लू कलर का होता है ना जैसे तुम्हारा है वैसा हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि दिस ingredients या this food items contains starch and that is also contains carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा है, तो हम उसको खाएंगे तो हमें शक्ति मिलेगी। समझ आया? तो हम काम कर पाएंगे। अब टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग, थोड़ा सा फूड आइटम ले लिया। If the food you want to the taste is solid, you first need to make a paste of it या powder it। या तो उसको पीस पीस के पाउडर कर लो या घोल घोल के पेस्ट बना लो। ठीक है, जिसका टेस्ट हम करना चाहते हैं, जिसमें जानना चाहते हैं कि प्रोटीन है कि नहीं है। Grind or mash a small quantity of the food items। Put some of these in a clean test tube। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब शीशे का बना होता है, एक ऐसा ही टेस्ट ट्यूब होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा साइज में होता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे। ठीक है, पुट सम ऑफ मतलब थोड़ा सा फूड आइटम्स उसमें टेस्ट ट्यूब में डालोगे। ठीक है, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। उसमें 10 ड्रॉपर भी होता है। देखो ड्रॉपर कैसा होता है, ऐसा ड्रॉपर होता है जैसे बच्चे को दवा पिलाते हैं ना, ऐसे खींच के और वैसे करके, वैसा ड्रॉपर होता है। और टेस्ट ट्यूब देखो ऐसा शीशे का टेस्ट ट्यूब बना होता है, देखी होगी अपने लैब वगैरह में। ठीक है, तो हमने क्या किया,
जिस भोजन को टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है कि नहीं है, या तो उसको पीस पीस के पाउडर बना लो या फिर उसको घोल घोल के पेस्ट बना लो, उसका थोड़ा सा क्वांटिटी टेस्ट ट्यूब में ले लो, उसमें 10 ड्रॉप वाटर डाल लो, उसको सेक कर लो, मतलब मुंह बंद करके ऐसे ऐसे सेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजिंग अ ड्रॉपर की मदद से ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालते हैं, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा भी डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा इन द टेस्ट ट्यूब। सेक वेल, उसको फिर से सेक करते हैं। लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़े रहते थोड़ा देर के लिए, ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं या छोड़ देते हैं किसी स्टैंड में, उसको फिक्स करके ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। यदि उसका कलर वायलेट हो गया, अब वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। यदि उसका कलर वायलेट कलर का हो गया तो हम कहेंगे कि प्रोटीन है इस खाने में, या प्रोटीन है इस इंग्रेडिएंट्स में। समझ में आ रहा है बात? तो प्रोटीन का टेस्ट हो गया। अब किसका करेंगे? फैट का टेस्ट। फैट किस लिए जरूरी है? एक तो शक्ति देता ही देता है, ये भी शक्ति देता है खाने से, और थोड़ा सा शरीर में चर्बी भी चाहिए, क्योंकि फिर लोग कहेंगे है खाली हड्डी दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी एकदम दुबली पतली। थोड़ा सा तो तेल वेल खाया करो, थोड़ा सा तो घी दूध खाया करो, ऐसे करके, ठीक है। तो फैट से हमें चर्बी मिलता है, थोड़ा सा बैलेंस चर्बी जरूरी है शरीर में। चर्बी के बहुत सारे काम भी होते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जिसको टेस्ट करना है उसको हमने थोड़ा सा ले लिया। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, एक पेपर में ले लिया और उसको क्रश किया, ऊपर से पत्थर से या किसी चीज से ऐसे पीसते हैं ना, क्रश कर दिया। ऐसा क्रश किया कि उसमें से थोड़ा सा जूस टाइप का कुछ निकल जाए, पूरा पीस दिया एकदम, ठीक है। अब देखते हैं, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और इसका ध्यान रखेंगे कि पेपर फटे नहीं। पूरा बाहुबली बन के ऐसा किया, या फट दिया, हा 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 हा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसको ऐसी सावधानी से क्रश करना है कि वो पिस जाए बढ़िया से और पेपर भी नहीं फटे। स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फिर पेपर को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हुआ है उसमें। डज इट हैव ऑयली पैच, क्या उसमें तेल टाइप का कुछ लगा हुआ मिल रहा है? यदि पेपर में तेल लगता है तो कैसा लगता है पेपर? ट्रांसलूसेंट टाइप का हो जाता है थोड़ा सा, मतलब लाइट के तरफ देखेंगे तो लगेगा कि हल्का हल्का कुछ दिख रहा है, दिखता है ना। तो होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, लाइट के अगेंस्ट होल्ड करेंगे तो ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखेगा। यदि ऐसा है पेपर में ऑयली कुछ चीज लग गया, मतलब हमारे भोजन में क्या है? फैट है। अब खाएंगे तो हमारे शरीर में शक्ति भी आएगी और क्या आएगा? चर्बी भी आएगी, ठीक है। इसको चर्बी की जरूरत है और तुम्हें प्रोटीन की जरूरत है। अब हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, फैट क्या करता है, या अदर न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पहले देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? हमें एनर्जी देता है टू आवर बॉडी। और फैट भी, फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है। हालांकि
फैट जो है, फैट गिव अस मच मोर एनर्जी, मतलब फैट कुछ ज़्यादा एनर्जी हमें देता है इन कंपेयर्ड विथ कार्बोहाइड्रेट। यदि बराबर अमाउंट में हम फैट भी लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं तो फैट ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। समझ में आया? फूड containing fat and carbohydrate are also called energy giving food। जिस फूड के पास फैट भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, मेलन हो गया, मैंगो हो गया, मैजे हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और फैट वाले कौन से सोर्स हैं? जितना ऑयली चीज़ें हैं सबसे फैट मिलती है। कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, या बादाम में जो भी है, ग्राउंड नट हो गया, नट्स हो गया, तिल हो गया, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट। या फिर एनिमल सोर्स। फैट के एनिमल सोर्स क्या है? देखो घी से हमें फैट मिलता है, मिल्क से मिलता है, क्रीम से मिलता है, बटर से मिलता है, एग से मिलता है, मछली से मिलता है और मीट से मिलता है। फूड्स कॉन्टेनिंग प्रोटीन। जिस फूड में प्रोटीन मिलता है आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमारे को प्रोटीन खाने से क्या मिलता है? हमारे शरीर की डेवलपमेंट होती है, हाइट बढ़ती है और शरीर रिपेयर होता है। जैसे कहीं कट गया, फट गया तो क्या होता है? रिपेयर होता है। तो प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से मिलती है? तो देखो प्लांट की बात करें तो प्रोटीन हमें मूंग वगैरह, ग्राम, दाल, ये सब, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, मटर, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलती है। ये प्लांट वाले हैं। एनिमल वाले में क्या है? मीट से हमें प्रोटीन मिलती है। मिल्क हो गया, मिल्क से प्रोटीन मिलता है। ये एग हो गया, पनीर हो गया, फिश हो गई, मछली हो गई, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है? हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग करना, शरीर की ग्रोथ को बढ़ाना, डेवलप करना, हाइट वाइट बढ़ाना और कटे फटे में रिपेयर करना। अब विटामिन्स क्या करते हैं हमारे शरीर में? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में डिजीज से बचाते हैं। किसी भी बीमारी से हमें प्रोटीन बचाते हैं। ठीक है। कोई भी बीमारी होगी तो उसमें प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में वो उससे फाइट करने का काम करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। इन सब चीज़ों को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। जैसे आँख हमारी अच्छी रहे, हड्डियाँ हमारी मजबूत रहे, दांत हमारे मजबूत रहे, गम्स वगैरह हेल्दी रहे, तो इसका क्या कौन हेल्प करता है? विटामिन्स। अब विटामिन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, नोन बाय डिफरेंट नेम। इनके अलग अलग नाम है। ठीक है।
विटामिन के, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, इस बेसिस पे इनका नाम है। विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया एंड के हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ विटामिन भी होते हैं, जैसे देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इन सब अलग अलग विटामिन का हमारे शरीर में क्या काम है? आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स, देखो इन स्मॉल क्वांटिटीज, थोड़ा थोड़ा हमारे शरीर में सभी विटामिन की जरूरत है। विटामिन ए का काम क्या है? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। हमारे स्किन को और हमारी आंखों को अच्छा कौन रखता है, सुरक्षित कौन रखता है? विटामिन ए। यह बात याद रखना, पूछेगा विटामिन ए से क्या फायदा होता है। विटामिन सी क्या करता है? हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेन मेनी डिजीज। बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में विटामिन सी हमारी मदद करता है, फायदा करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का काम क्या है? हमारे शरीर में हमारी हड्डियों को मजबूत करना, हमारे हड्डियों को हेल्दी रखना, उनके लिए उनके कैल्शियम की नेसेसिटी को देना, प्रोवाइड करना। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। दांत की भी सुरक्षा, दांत की भी देखभाल और हड्डियों की भी देखभाल। हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम बढ़ता है, किससे? विटामिन डी से। और विटामिन डी फ्री में कैसे मिलते हैं? सुबह सुबह सनलाइट में हम जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलते हैं। समझ में आया? जब सूरज की किरण निकलने वाली होती है ना, उस समय हमें धूप में रहना चाहिए, तो विटामिन डी मिलता है। अब देखो मिनरल्स का काम क्या है? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल सोर्स ऑफ मिनरल। देखो फिश ऑयल, मिल्क है, बहुत सारे सोर्सेस दिए हुए विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब के। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और अच्छे से शरीर के डेवलपमेंट के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। समझ में आया मिनरल्स के फायदे? शरीर के प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ के लिए। समझ में आया? अब देखो, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे फूड आइटम के पास एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। किसी किसी के पास चावल भी होता है, विटामिन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। किसी के पास फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, विटामिन भी होती है। जैसे दूध में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे याद रखना। अब देखो, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस के पास भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसीलिए राइस को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं, कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखो, बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स, कुछ सलाद वगैरह भी हम खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो, और वाटर वगैरह पानी भी पीते हैं खाना खाते हैं तो। इनका काम क्या है हमारे शरीर में? डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज राफेज, इसको राफेज भी कहते हैं।
रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट है उन्हीं के द्वारा रफेज प्रोवाइड किया जाता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सब हमें रफेज देते हैं। पल्सेस दाल, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट जो फल वगैरह है, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब हमें रफेज देते हैं। लेकिन रफेज का काम क्या है? रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देता, लेकिन इट इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? एंड एड्स टू इट बल्क। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। क्यों? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। समझ में आया? एक ऐसा भी आदमी चाहिए ना कि मान लो कि साफ सफाई के लिए, ठीक है, तो वो सिस्टम कौन देखता है? रफेज। रफेज जो हमारे शरीर के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड है या कचरा है उसको क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है। वाटर क्या करता है हमारे शरीर में? वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है हमारे शरीर में? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है भोजन से। भोजन से सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व किया। इट ऑल्सो हेल्प्स इन throwing out some waste from the body as urine and sweat। देखो, जो हमारे बॉडी से गंदगी जो है वो हमारे बॉडी से या तो यूरिन के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से, या स्वेट पसीना के माध्यम से ये हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। जो हम लोग अदर लिक्विड पीते हैं उससे भी वाटर मिलता है, सच एज वाटर, मिल्क, टी, ये सब भी पीते हैं तो हमें वाटर मिलता है। अब देखो, हमारे वाटर से दो फायदे हैं। एक तो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में हमारी मदद करता है। ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं तो उसे न्यूट्रिशन जो है कौन ऑब्जर्व कर लेता है? ब्लड। उसमें मदद कौन करता है? वाटर। और ब्लड हमारे पूरे शरीर में भागता दौड़ता रहता है तो वो हमारे पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक है। पानी जो है हमारे शरीर से गंदगी को बाहर करता है, या तो यूरिन के माध्यम से या पसीना के माध्यम से। इसीलिए कहते हैं कि किसी किसी का पसीना जो है बहुत बदबू देता है, क्योंकि उनके अंदर की गंदगी बाहर निकलती है पसीना के माध्यम से। ठीक है। किसी का भी पसीना अच्छा नहीं होता है तो पानी का काम यह भी है। ठीक है। अब देखो, बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसा डाइट शुड कंटेन a good amount of roughage and water। such diet is called balanced diet। मतलब देखो, food we normally eat in our daily life for growth and maintenance of the good health our diet should have all nutrition that our body needs in राइट क्वांटिटीज। हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? लगभग फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, शरीर का रिपेयर भी होना चाहिए, ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट। हमारे भोजन में लगभग सारे न्यूट्रिशन वाले भोजन होने चाहिए और राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए
बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज, सलाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो जिसमें न्यूट्रिशन, ऐसा डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशन हो, रफेज हो, वाटर हो, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बैलेंस डाइट का डेफिनेशन है। ठीक है, यदि फल हो या सब्जी हो, उसको काटने के बाद या उसका कवर हटाने के बाद हमें धोना नहीं चाहिए। काटने से पहले धो लो, बाद में काटो। ठीक है, या कवर हटाने से पहले धो लो। कोई भी गंदगी होगी तो कवर के ऊपर होगी, तो कवर हटाने से पहले धो लो और बाद में कवर हटाओ। कवर हटाने के बाद फल को या सब्जी को नहीं धोना चाहिए या काटना नहीं चाहिए। तो कभी भी वेजिटेबल्स हो या फ्रूट हो, हमें कैसे वॉश करना चाहिए? काटने से पहले या छीलने से पहले। तो यदि वॉशिंग करते हैं काटने के बाद या छीलने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ सम विटामिन्स, उसमें से कुछ विटामिन निकल जाएंगे बाहर। समझ में आया? द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे सब्जियों के या फलों के स्किन्स जो होते हैं उसमें बहुत सारी विटामिन्स होती है, उन्हें खाना चाहिए। या बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन्हें खाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए बाहर। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, और इसी तरीके से जैसे बहुत लोग होते हैं राइस को मल मल के बहुत बार धोते हैं, चमक नहीं आ रही, चमक नहीं आ रही, चमक नहीं आ रही, अभी भी गंदा है, अभी भी गंदा है। तो क्या होगा? उसमें से राइस को जब बार बार हम धोते हैं, एंड पल्सेस, दाल को भी बहुत बार यदि हम धोते हैं, तो क्या होगा? मे रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। समझ आया? तो सब्जी, फल और राइस वगैरह में हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, राइस को एक दो बार धो लिए, दाल को एक दो बार धो लिए, काम हो गया। फल को धोने से पहले, मतलब काटने से पहले धो लिए और पीलिंग करने से पहले धो लिए। ठीक है, वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं कि हम लोग भोजन क्यों पकाते हैं, कच्चा क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भोजन पकाने से उस भोजन का टेस्ट इम्प्रूव होता है और उसको पचाने में भी आसानी होती है। आसानी से वो क्या होता है? पच जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यदि तुम ज़्यादा देर तक कुकिंग करती हो, ज़्यादा देर तक पकाए जा रही हो, उसको पकाए जा रही हो, तो उसमें भी क्या होता है? कुछ ना कुछ विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। समझ में आया? देखो, many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। यदि हम कुकिंग करते समय बहुत ज़्यादा पानी यूज करते हैं और उस पानी को बाद में फेंक देते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारे विटामिन मिनरल गायब। एग्जाम्पल बताओ। जैसे बहुत लोग एक विशेष टाइप का पॉट होता है जिसमें चावल बनाते हैं, और चावल बनाने के बाद क्या करते हैं? उसका पानी मार कहते हैं, उसको निकाल देते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो गया? चावल से सारा विटामिन चला गया। सारा नहीं, मतलब मैक्सिमम बहुत सारा विटामिन चला जाता है। तो हमें ऐसा
नहीं करना चाहिए। समझ में आया? देखो, विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड, विटामिन सी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है बाई हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के समय ज़्यादा हीट करोगी, सब्जी को भूजे जा रही हो कि यदि हम किसी सब्जी को या किसी भी चीज़ को ज़्यादा हीट करते हैं तो विटामिन सी वहाँ से गायब हो जाएगा। और विटामिन सी क्या करता था? बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता था। समझ आया? फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब सर्दी है, जुकाम है, बुखार है और गले में टॉन्सिल है। टॉन्सिल बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ऐसा खाना हम खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो ऐसा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। इसको ओबेसिटी कहते हैं। पेट एकदम चला गया है 2-4 एकड़ में, और हाथ हो गए हैं हाथी के, और मुंह भी हो गया है एकदम जैसे कि भालू के। ठीक है? पैर कह रहा है अब हमसे तुम्हारा भार नहीं सहा जा रहा है, हमको छोड़ दो। समझ आया? तो बहुत ज़्यादा फैट रिच खाने से हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। हमें हर विटामिन को बैलेंस करके खाना है, हर न्यूट्रिशन को बैलेंस करके खाना है। ऐसी थाली खानी है, नहीं तो फिर शरीर चर्बी वाला होने लगेगा। लेकिन ऐसा भी खाना नहीं खाना है जिसमें कोई एक पार्टिकुलर विटामिन की लगातार कमी होती रहे। समझ में आया? नहीं तो डेफिशिएंसी डिजीज के शिकार हो जाएंगे। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। वो अपने पेट भर खाना खा रहा है, कोई एक आदमी है, लेकिन समटाइम्स द फूड may not contain a particular nutrients. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. यदि कोई आदमी खाना खा रहा है और वह उसके खाने में पार्टिकुलर टाइप के विटामिन की या न्यूट्रिशन की बार एब्सेंसी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो आदमी किसी खास परेशानी से जूझने लगेगा और कहेंगे कि भाई ये डेफिशिएंसी का शिकार हो गया। मतलब इसमें या तो विटामिन सी की कमी हो रही है लगातार, तो विटामिन सी डेफिशिएंट है। समझ में आया? क्योंकि उसने 2-4 साल से 5 साल से विटामिन सी खाया ही नहीं कुछ भी। समझ में आया? तो हमें इसलिए बैलेंस खाना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज या डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डेफिशिएंसी क्या करते हैं? एक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो या ज़्यादा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो, या तो हमारे शरीर में डिजीज पैदा करते हैं या डिसऑर्डर पैदा करते हैं। बाल पकने लगेंगे तुरंत। अब कहते हैं लोग कि अब तो जमाना आ गया है जी, अब तो सबके बाल पक रहे हैं जी, तो उसने ये क्लास 6 की चैप्टर नहीं पढ़ी जी, बैलेंस डाइट वाला। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए ये पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के बचपन में ही चश्मे लग जाते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है। वो अपने भोजन में, मम्मी मैंने आलू नहीं खाऊंगा, नहीं मैंने पालक नहीं खाऊंगा। समझ गया? तो ऐसे में पार्टिकुलर टाइप का डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो देखो, डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स over a long period are called deficiency disease. ऐसा डिजीज
जो कि लॉन्ग पीरियड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत समय से तुमने किसी खास न्यूट्रिशन को अपने शरीर में भोजन नहीं किया, तो उनसे जो बीमारी होगी उस बीमारी को क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, यदि कोई बहुत दिन से प्रोटीन नहीं खाया अपने खाने में, इन हिज फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या होगा उसको? ही इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका चेहरा स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा, उसका डिकलरेशन ऑफ हेयर, कलर डिस्कलर हो जाएगा, बालों का वाइट वाइट हो जाएगा। खाने में प्रोटीन चाहिए। हमरो बाल सफेद हो रहा है, हम भी खाना खाएगा प्रोटीन वाला। प्रोटीन खाने का सबसे अच्छा तरीका पनीर की सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाओ। और क्या होगा? स्किन डिजीज होने लगेगी और डायरिया होने लगेगा, चमड़े की बीमारी होने लगेगी। तो ये सारा काम क्यों होने लगेगा? केवल प्रोटीन की कमी से। तुम्हारे खाने में प्रोटीन बहुत दिन से नहीं है। समझ गए? इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा? द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, हमारी हाइट रुक जाएगी और हम टें बोल देंगे वहीं पे। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया देखना टें बोल दिए होते हैं। पैर इतू से रहते हैं, हाथ इतू से रहते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। भाई पढ़ लिए होते तो पता चल जाता कि भोजन कैसे करना है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कभी भी अपने भोजन में अब्सेंट नहीं होना चाहिए, बदल बदल के खाना खाओ। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन, ऐसे पर्सन बहुत पतले होते हैं। एंड सो वीक दैट ही मे नॉट इवन टू एबल मूव, और इतने कमजोर होते हैं कि कभी कभी वो मूव भी नहीं कर पाते, चल भी नहीं पाते। ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज एंड डिसऑर्डर। विटामिन की कमी से क्या होता है उसको हम अब देखते हैं, कुछ विटामिन का देखते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। बहुत सारी डिजीज जो होती है वो डेफिशिएंसी डिजीज, वो एक ही चीज समाधान है उसका, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट खाओ, कोई भी बीमारी तुमको नहीं होगी। अब टेबल 2.3 देख लेते हैं कि विटामिन की कमी से हमें क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? लॉस ऑफ विजन। विटामिन B1 की कमी से वेरी वीक मसल हो जाएगा एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एनर्जी नहीं आ रही है शरीर में, बहुत कम एनर्जी लग रहा है शरीर में। विटामिन सी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन सी की कमी से अभी बताए थे क्या हो जाएगा? विटामिन डी रॉकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम से बोन्स और टूथ भी डिके होने लगेगा, दांत झड़ने लगेंगे, पतले होने लगेंगे मेरी तरह। वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से क्या होगा? जो हमें अभी बीमारी चल रही है
goiter. Gland in the neck appear swollen. Mental disability in children. छोटे बच्चे यदि आयोडीन नमक नहीं खाते हैं तो उनका दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है, समझे? तो बच्चों को आयोडीन नमक देना जरूरी है। और आयरन की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया, वीकनेस। समझ में आया?